हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रामनरेश बिजारनिया भर्ती परीक्षा यानी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अंदर चयनित हुआ हूँ। एसएसटी जो सोशल साइंस है उस विषय के लिए। और मैं आपको बताने आया हूँ कि किस प्रकार हमारे को तैयारी करनी है, किस प्रकार हमारे को पढ़ना है, और जो भर्ती परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है 2024 की, वो कब आएगी, कितने पदों पे आएगी, इसके बारे में। तो दोस्तों, आपने ये जो हफ्ते भर से न्यूज़ सुन रहे होंगे कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की जो वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है लगभग 2100 पदों के लिए। तो ये बहुत यानी अच्छी बात नहीं है। वैसे 2000 पदों से क्या होता है, सब्जेक्ट हो गए बहुत ज़्यादा और पद हो गए बहुत कम। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो डीपीसी हुई है, डीपीसी के अंदर 10,530 पद है, वो सेकंड ग्रेड की वैकेंट भी है। और हमारे श्रीमान जो मुख्यमंत्री महोदय हैं भजन लाल जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो डीपीसी के माध्यम से जो सेकंड ग्रेड के जो पद वैकेंट हुए है, वो इस भर्ती के अंदर काउंट कर लिए जाएंगे या इस भर्ती के द्वारा इसको पूर्ण करवाया जाएगा। तो ये जो अभी दिसंबर मंथ के अंदर मेरे को लगता है कि आपके सामने एक यानी बहुत बड़ी भर्ती सेकंड ग्रेड की आ सकती है या आएगी, 100% आएगी वैसे, लेकिन इसके पद होंगे लगभग 9000 के आसपास। दोस्तों, आपने देखा होगा 2016 की जो भर्ती थी, पहले 6000 की आई थी, फिर उसको बढ़ा के 9000 कर दिया गया था। उसी प्रकार 2018 की भर्ती थी, वो भी लगभग 9000 के आसपास आई थी। उसके बाद में 2022 के अंदर जो भर्ती हुई थी, वो भी लगभग 9000 के आसपास थी, जिसमें सोशल साइंस की और साइंस की, संस्कृत की, इनके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है, इनके बहुत सारे पद आपको देखने मिले थे। 2000 के आसपास 1500 1800, संस्कृत के अंदर तो 3600 पद आए थे। और ये अच्छी भर्तियां थी, इनके अंदर बहुत सारे बच्चे हमारे आसपास के बहुत सेलेक्ट हुए थे। अब दोस्तों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि कोई ऑफलाइन कोचिंग जो आपको अच्छी लगे वो ज्वाइन कर सकते हो आप। ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज है वो हमारे माइंड को ओपन करती है, और ओपन माइंड से हम यानी हमारी एवरेज है उसका हमारे को पता चलता है कि हम कितने पानी के अंदर है, कितने बाहर है। तो आपको एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करनी है और एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। और जब मैंने तैयारी की थी 2016 की भर्ती थी, उस समय 2016 के अंदर ही तैयारी की थी मैंने, 16-17 के अंदर। तो 16 के अंदर जब मैंने तैयारी की थी, तो पहले मैंने अभिज्ञान कोचिंग है उससे कोचिंग की थी। उस समय वो कोचिंग यानी हमारे यहाँ इस राजस्थान के अंदर आरपीएससी के लिए बहुत ही अच्छी कोचिंग थी। आजकल तो बहुत सारी कोचिंग्स आप देख सकते हो, मार्केट के अंदर बहुत सारी कोचिंग्स है जो बहुत अच्छी चल रही है और उनके अंदर अच्छी तैयारी भी करवाई जाती है। तो हमारे को एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी है, तैयारी करनी है, और दोस्तों वो नोट्स जो कोचिंग द्वारा लिखवाए जाते हैं उनको अच्छी तरीके से, गाइड्स भी, आप गाइड का भी सहारा ले सकते हो, जैसे लक्ष्य गाइड है। लक्ष्य गाइड अच्छी गाइड है, मेरा भी सिलेक्शन लक्ष्य गाइड से हुआ था। लक्ष्य गाइड के माध्यम से मैंने, जैसे हमारा जो टाइम टेबल होता था उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते थे,
जैसे आज हिस्ट्री पढ़नी है, इंडस सिविलाइजेशन पढ़नी है, या जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो पढ़नी है, तो हम लक्ष्य की गाइड से उस मैटर को मैं यानी जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसको पढ़ने के बाद में जब रूम पे आते थे हम, तो उस गाइड के माध्यम से हम देखते थे कि सर ने इसमें से कितना छोड़ा है क्या नहीं। वो जो सर उस चीज को नहीं लिखाते या उस गाइड के माध्यम में जो गाइड के अंदर को जो कोई भी मैटर रहता जो सर ने नहीं लिखाया, हम उसको नोट्स के माध्यम उस नोट्स के अंदर ऐड कर लेते थे। इस प्रकार ऐड करते रहे और हमारे अच्छे नोट्स बने और हमने उनके साथ साथ जैसे गाइड भी पढ़ी और नोट्स भी पढ़े। हमने इस गाइड के अलावा एक सुगम पब्लिकेशन है जिसकी जो हमारी सोशल साइंस के अंदर जो 8 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स है, फिलोसॉफी है, सोशियोलॉजी है, ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह 8 सब्जेक्ट है, एजुकेशन मेथड्स वगैरह है, इनको हमने सुगम पब्लिकेशंस की जो छोटी छोटी बुक्स आती है उनके माध्यम से पढ़ा। उनमें से अलग से तो पढ़ा, कोचिंग के नोट्स भी पढ़े, लेकिन सुगम पब्लिकेशन है उसको हमने वो हमारे लिए जो एक ऐसे माने तो वीकली 1 वीक सीरीज उसका काम किया, बूस्टर का काम किया, बूस्टर डोज मान सकते हैं उनको। तो हमारा यानी जो मैटर था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इनका मैटर बहुत अच्छा यानी एकदम अच्छा कवर हो गया था और हमारे को ऐसे लगने लग गया कि हमारे को सब कुछ आता है। जब हमने एग्जाम्स दिए, पहले हमने जो फर्स्ट पेपर दिया, हमारे फर्स्ट पेपर हुआ था उसके अंदर 100 क्वेश्चन थे, हमने 92 क्वेश्चन किए और हमारे को लग रहा था कि पूरे सही है। लेकिन जब आंसर की आती है तो लगभग हमारे 73 क्वेश्चन राइट होते हैं उस टाइम, क्योंकि कई रॉन्ग हो जाते हैं माइनस में चले जाते हैं, इसलिए 100 में से 73 176 के 146 के आसपास नंबर बनते उस टाइम। फिर जो मेंस पेपर हुआ, मेंस पेपर भी हमारे बहुत ही अच्छा गया, उसमें भी हमने 142 क्वेश्चन किए 150 में से, और उसके अंदर भी हमारे लगभग यानी कि 90 के आसपास क्वेश्चन राइट हुई थी, 90 के आसपास राइट हो गए थे हमारे उस टाइम क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर भी माइनस में काफ़ी गए थे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, क्योंकि हमारे को लग रहा था कि सारे हमारे को सारे आ रहे हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हमारे वो नंबर माइनस में चले गए थे। और रैंक की बात करें तो 692 रैंक हमारे जो 692 रैंक आई थी ओबीसी के और जनरल के अंदर सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि उस टाइम 1800 के आसपास एसएसटी की जो पोस्ट है। हमने दोस्तों जब तैयारी की तो बुक्स के अंदर हमने जो पढ़ा, नोट्स के अंदर जो पढ़ा, हमारे को जो लगता कि हमारे को ये चीज़ नहीं आ रही, उनको हमने वाइट जो पेपर होता है A4 सीरीज वाले, उन पेज के अंदर उनको हमने राइट किया है, उनको लिखा है। लिखने के बाद में हमने जैसे दीवार के ऊपर चिपका दिया या ऐसा स्टेज के उसको बाइंडिंग एक जगह कर लिया उसको, फिर उसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया, जिसके कारण लगभग जो मैटर है वो कवर हुआ। जो हमारी गाइड्स हैं, नोट्स हैं, जो हमने तैयारी की उससे बाहर आई जो क्वेश्चन आए थे वही हमारे गलत हुए थे, और तो लगभग जो क्वेश्चन थे वो राइट हुए थे। कई बार ऐसे भी गलत हो जाते, आते आते भी गलत हो जाते हैं, वो भी काफ़ी ऐसे थे। फिर भी हमारा जो ये पेपर वगैरह है वो बहुत अच्छा गया था। जब रिजल्ट की बारी आई 2018 के अंदर 6 फरवरी को जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट के अंदर हम क्वालिफाई। हमारे को पहले भी कॉन्फिडेंस था कि हमारा पेपर अच्छा गया है, लोग भी जो टीचर्स वगैरह है वो भी बोलते थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस प्रकार इसकी तैयारी की थी और हमारा सिलेक्शन हुआ था।
आपको भी ज़्यादा गाइड लाने की कोई ज़रूरी नहीं है। एक लक्ष्य से गाइड लो। मार्केट में लक्ष्य नहीं आती तो पेनोरमा ले लो। पेनोरमा अच्छी गाइड है। और आपके जो गुरुजन है उनके नोट्स जो आपको लिखवाए। इसके अलावा सुगम पब्लिकेशन है वो ज़रूर देखना। और एजुकेशन मेथड के लिए जैसे अभी बहुत सारी टीचर्स हैं, लेकिन मंगल सर की जो येलो वाली जो बुक आती है वो बहुत ही पर्याप्त है। उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो वंदना जादौन एक बूस्टर डोज की तरह काम करते हैं। इसके अलावा जो अभी एक टीचर नए हैं इस कॉलेज प्रोफेसर, उनका जैसे नाम भूल गया मैं, उनका नाम मैं जैसे कमेंट वगैरह उसमें डाल दूंगा। उनकी जो साइकोलॉजी की बुक है और एजुकेशन मेथड की बुक है वो दोनों बेस्ट बुक आती है। उसमें थोड़ा डीपली होता है मैटर, लेकिन अच्छी बुक आती है। उसमें से लगभग आपके जैसे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के तो पूरी की पूरी कवर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप भर्ती की कोई टेंशन लेना नहीं है आपको। दिसंबर के अंदर भर्ती आ जाएगी। भर्ती आएगी तो बहुत बड़ी भर्ती आएगी, क्योंकि डीपीसी के माध्यम से 10,000 पोस्टें खाली हो चुकी है। इसलिए सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। इसके लिए आप तैयारी करो। इस दिसंबर मंथ के अंदर आपको खुशखबरी मिलने वाली है। 9,000 पदों की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जिसने मेहनत की है उसने अपनी मंजिल को पाया है, और जिन्होंने केवल बातें की है उसने हमेशा अपनी मंजिल को खोया है। बातें करने से यानी झूठे ख्वाब लेने से कुछ नहीं होता है। संघर्ष ही असली जिंदगी का मजा है। इसलिए हमेशा संघर्ष करो, मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेट, और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।